आज से कुछ साल पहले राम रहीम जी के ऊपर आरडीएक्स अटैक भी हुआ था। आरडीएक्स का मतलब समझते हो? एक ऐसा विस्फोटक सामग्री जो महज कुछ ही थोड़े से ही अमाउंट में बहुत बड़ा नुकसान करने की क्षमता रखती है, और उनके ऊपर काफ़ी हैवी क्वांटिटी में आरडीएक्स का अटैक हुआ था। वो जैसे सत्संग होते थे, जैसे कुछ जैसे सत का संग, आप कुछ बोलते हैं कि ये सत्संग क्या है, एनीवे कभी फिर बताएंगे आपको। तो रास्ते में जो ये ड्रग्स माफिया है या जो आश्रम के खिलाफ हैं, जिनको राम रहीम अच्छे नहीं लगते, घूम फिर के वही उन्होंने प्लान बना लिया था कि अब राम रहीम को साइड करेंगे भाई, अब बहुत हो गया, इसने बहुत नुकसान कर लिया हमारा। I mean, नुकसान कैसे? अरे लाखों लोग डेली के नशा छोड़ रहे हैं भाई, दारू की बोतलें ठेकों में धरी की धरी रह गई, कौन पिएगा उनको? कितना बड़ा सवाल है, कितनी बड़ी दुविधा है उनकी माइंड के ऊपर। सोचो, 1000 किलो का पत्थर रखकर सोते हैं वैसे लोग, समझो ना, जिनकी ठेके ऐसे के ऐसे पड़े हैं, कोई जाता नहीं वहाँ पर। तो प्लान बन चुका था और इनके ऊपर आरडीएक्स अटैक होता है। और अटैक इतना भयानक था कि जिस गाड़ी के ऊपर, यानी कि जिस कार के ऊपर उन्होंने सोचा था कि इसमें राम रहीम है, उन्होंने जो आरडीएक्स को टारगेट किया था ना, उस गाड़ी के, उस कार के परखच्चे उड़ गए थे ऐसे, और लगभग 15 से 20 फीट ऊंचे वो गाड़ी घूमती हुई हवा में लहराई थी और फिर आके नीचे गिरी थी। भगवान जी की दया से उस गाड़ी में बड़े बुजुर्ग भी थे, राम रहीम तो नहीं थे, वो आगे गाड़ी में थे आई थिंक। लेकिन जो उस गाड़ी में सवार थे, जो राम रहीम जी के काफिले के साथ में चल रहे थे, सत्संग सुन के आ रहे थे, या जहाँ भी गुरु जी जाते हैं वहाँ पर साथ रहते हैं सेवादार मान लीजिए, तो उनको खरोंच तक नहीं आई और गाड़ी बिल्कुल तहस नहस हो चुकी थी। ये चमत्कार था मानने वालों के लिए, और ना मानने वालों के लिए ये सिर्फ एक संयोग। हरियाणा सरकार अलर्ट पर आती है और तुरंत कार्रवाई होती है। सिख समुदाय के वो कुछ लोग थे जिन्होंने ये अटैक किया था। आई थिंक उसी टाइम के बाद गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि गुरुजी को सिक्योरिटी की आवश्यकता है, क्योंकि बुराई के नुमाइंदे इतने हो चुके हैं कि वो जहाँ गुरुजी जाते हैं उनको रोकने का प्रयास करते हैं। वो नहीं चाहते कि गुरुजी सत्संग करें, वो नहीं चाहते कि गुरुजी आह्वान करें कि नशे को छोड़ दो, नशों को छोड़ दो, बीड़ी सिगरेट तमाकू भांग धतूरा और कितने नाम गिनवाएं आपको, छोड़ दो भाई ये सब। तो ये लोगों को सहन नहीं होता कि इनको जो इनका व्यापार करते हैं सीरियसली है या ये नॉर्मली सी चीज़ है। कोई किसी चीज़ का व्यापार करता है, उसको पता चले कि अब वो व्यापार ठप होने वाला है, वो काम नहीं चलेगा, तो साधारण सी बात है, आक्रोश तो होगा उनके अंदर। लेकिन संत महात्मा या समाज सुधारक कभी किसी के धमकियों से, कभी किसी के अटैक्स से, किसी के इल्जामों से कभी नहीं डरते। और इतिहास उठाकर देखो, पता नहीं किस किस पर क्या क्या इल्जाम लगाए गए हैं। वो अपना आजीवन वही कार्य करते रहे जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ था। उनका टारगेट था कि उनको श्वास श्वास में समाज की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है।